आप। लेकिन सवाल यहां ये उठता है राहुल लाल जी कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनने में जो जल्दबाजी थी वो यहां भारी पड़ रही है मोदी गवर्नमेंट पे, ओम बिरला साहब पे? देखिए, इस समय पूरे देश, खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, सब लोग टकटकी लगा के सबों के पास दो तिथियां को कैलेंडर लेके लोग घूम रहे हैं। एक 23 मार्च और 24 मार्च, 27 मार्च, इन तीनों तिथियों के किस तरह से 23 को फैसला आता है, फिर गुजराती में फैसला आता है, इतनी दूरी पे फैसला आता है, और आप सीधे सीधे 24 मार्च को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। 27 मार्च को आप घर खाली करने का नोटिस भी जारी कर देते हैं। तब वो नहीं देखते कि वो अवकाश का दिन है, वर्किंग डे है, क्या है, वो तमाम चीजें टूटती हुई नजर आती है। वर्किंग डे, ये सब मामले अभी चल रहे हैं। अब सोचिए 4 अगस्त और 4 अगस्त के बाद समय की सुई आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरह से फंस गई है। अब जब हम लोग राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से कड़ी नजर बनाई है, अब रामशंकर कठेरिया फिर उनको 2 साल की सजा हुई है। लोग अब सबों की दिलचस्पी है कि देखिए 24 घंटा उस फैसले के भी आए हुए हो चुके हैं, तो क्या अब उसमें देखिए राहुल गांधी वाली स्पीड तो नहीं दिखी, लेकिन तमाम बीजेपी के लोगों के सामने में जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि सोमवार तक का इंतजार कीजिए, तो कल पता चलेगा कि क्या उनको उसी तरह से लोकसभा सचिवालय उनको डिस्क्वालीफाई करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा। देखिएगा कठेरिया के मामले में आप कल भी देखिएगा, वर्किंग डे पे भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के मामले पे देखिए ये कानूनी लड़ाई थी, इसको अगर कानूनी ढंग से छोड़ देते, आपने कानूनी दाव पे चला था, लेकिन उसका जिस तरह से पॉलिटिकली प्रयोग किया गया और आनंद फानंद में आपने डिस्क्वालीफाई किया, तो बड़े से सवाल खड़े करते हैं। सवाल तो देखिए इसके ऊपर भी लोग खड़े कर रहे हैं। कहां तो गुजरात के विकास के झंडे के गुणगान गाए जा रहे थे कि विकास, गुजरात ने काफी विकास कर लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया कि गुजरात में न्यायपालिका की क्या स्थिति है। जस्टिस गवाई ने देखिए जो फैसला जब उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के 3 कोर्ट ने हायर पनिशमेंट देते हुए उसके कारण नहीं बताए। और जस्टिस गवाई तो देखिए इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने बार बार बोला कि आजकल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले सही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ के केस का भी प्रयोग कर दिया था कि देखिए उस मामले में भी हम लोग बड़े परेशान थे कि तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में भी कैसे फैसले आ रहे थे। लोगों को यह देखना पड़ेगा कि विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपके न्याय के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग को देखिए सनातन भी है राजीव जी। अब सोचिए कि जय श्री राम के नारे के साथ जो चीजें अभी हो रही है, जो वीडियोज वायरल हो रहा है नू के मामले में, तो सनातन को कितना बदनाम किया, लोग उसको भी देख रहे हैं कि सनातन के नाम पे आप वोट लेते हैं और फिर उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है आपके समय में। तो इनके समय में न्यायपालिका बदनाम, इनके समय में हिंदू धर्म जितना बदनाम हुआ वो कभी नहीं हुआ था। इनके समय में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, तो हर तरफ फंसे हुए। देखिए राहुल गांधी अगर संसद में आते हैं, ये जो लंबी लंबी मोटी से भाषण देते हैं कि हम तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2004 से 2014 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट था 183% जीडीपी में, और इनके 2014 से लेकर अब तक में 83% का ग्रोथ हुआ है, 100% सीधा कम हुआ है। और आज जो हम लोग दावे के साथ जो कुछ ये आंकड़े जब भी आते हैं राजीव जी कि हम अर्थव्यवस्था के तीसरे बनने वाले हैं, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह का। इन्हें डर है कि राहुल गांधी इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं। वो मणिपुर गए हुए हैं, वो अर्थव्यवस्था के मामले में देखिए उन्होंने जीएसटी के लेके बोला था, वो चीजें सही निकली, नोटबंदी को लेके बोला वो सही निकली। अब जब वो अभी नए प्रधानमंत्री जी फर्जी किस्म के दावे कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को, उसको लेके संसद के भीतर आ जाएंगे, खंडन कर देंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज अगर हम लोग 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी है तो वो भी उसके लिए मनमोहन सिंह प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि 2008-9 के दरमियान में दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई, उस कारण से वो पीछे हुई। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल रॉकेट की तरह जो है कि बूस्टर डाल के रखा, और वो हम लोग उस गति में बने हुए रहे। इन सवालों का उत्तर कैसे देंगे? मणिपुर का मामला, अरे आप डबल इंजन की सरकार है, अब तो हर कोई कहने लगा कि इनका डबल इंजन का पूरा मामला ही फेल है। आप सोच के देखिए कि अगर केंद्र में अलग सरकार होती, मणिपुर में अलग सरकार होती, क्या वहां के लोगों के साथ यह स्थिति होती? क्या नू और मेवात में हम लोग ये स्थिति देखते? गुरुग्राम जो कि एक तरह से सोचिए कि उत्तर भारत का एक प्रबुद्ध जगह है, वहां पे जिस तरह से ये दंगा फसाद फैलाने का इन्होंने काम किया है, इनकी विफलताएं हर तरफ। राहुल गांधी के प्यार और मोहब्बत के पैगाम से डरे हुए लोग हैं, वो हर तरफ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये हर तरफ नफरत को फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज राहुल गांधी नैतिक तौर पर जितने सुदृढ़ हैं, जितने मजबूत हैं,
उस राहुल गांधी के साथ ये संसद में नहीं चाहेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान में वो वहां पे मौजूद रहें। यही कारण है कि तमाम नुक्ताचीनी की जा रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है, जब आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आपके स्पीकर तटस्थ और निष्पक्ष ना दिखें, तो फिर उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दुनिया कैसे विश्वास करेगी? स्पीकर से लोग सवाल पूछेंगे। कठरिया के मामले में आपकी गलत स्थिति है। बीजेपी के सांसद, इसके पहले भी एक सांसद बीजेपी के डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनको राजीव जी 16 दिनों तक, गुजरात के ही सांसद थे, 16 दिन तक उनको पूरी छूट मिली थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे लगा दिया तो फिर एक तरह से उनकी सदस्यता ही नहीं गई। तो सांसद अगर बीजेपी के हो तो प्रयास यह है कि उनको सदस्यता उनकी जाए नहीं, उतने लंबा विंडो दे दो उनको। और अगर राहुल गांधी हो तो उनको सांस लेने का फुर्सत भी मत दो। लेकिन हम लोगों ने देखा, और वो दिन हमें याद है अभी भी राजीव जी, जब सुबह सुबह मैंने आपके ट्वीट को ही देखा था, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने धान बो दिया। तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? वो संसद के पटल के लिए भी तैयार है, वो भारत में भी ट्रकों पर सवारी करते हैं। बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि राहुल जी वो अमेरिका में भी ट्रक की सवारी क्यों कर रहे थे। हमने बोला कि लगता है उस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपके यहाँ पे व्यवस्था कैसी है और अमेरिका की व्यवस्था कैसी है, ट्रक ड्राइवरों के प्रति वहां कितना सम्मान की स्थिति और यहाँ क्या स्थिति बना के रखी है। वो एक एक व्यक्ति के लिए सजग है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए मैं पूर्व के वक्ताओं की इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी संसद में उतने खतरनाक नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री डर गए तो उनको खतरनाक लग रहा है, वो उनके सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से समाज के हर हिस्से, हर वर्ग से जुड़ रहे हैं, यही है भारतीय संविधान, जिसमें भारतीय संविधान का सबसे बड़ा मूल है न्याय, समानता। उन न्याय और समानता के मूल्यों को वो जीवंत कर रहे हैं। वो गांधीवाद के जो हम लोग पूरा का पूरा गांधीवाद हम लोग पढ़ते रहे, गांधी जी को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उन मूल्यों को जीवंत बनाते हुए राहुल गांधी को हम लोग देख रहे हैं। उस राहुल गांधी का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ना तो संसद के भीतर तैयार है, ना बाहर तैयार है। अब अगर वो उन्हें सदस्यता ना देगी, उनके मेंबरशिप पे रोक लगा के बैठ के रखेगी जी, तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दलील थी उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने हिस्सा जो दिया वहां पे वो वायनाड के जनता को लेकर ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी फहरिस्त रही है। हम लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के केस में भी देखा था, उसमें भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अमृतसर के जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए, नियम कानून के मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं। न्याय का दंड, मैं बार बार बोलता हूं, जिस न्याय के दंड को मोदी जी ने जब से न्याय के दंड का मामला उठाया है, उनके ऊपर उसके बाद से सबसे ज्यादा अन्याय के आरोप लग रहे हैं। तो ये न्याय का दंड और अन्याय, ये एक विरोधाभास इस सरकार के साथ चिपका हुआ है राजीव जी, एक चिपका हुआ। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है, अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।